दोस्तों, आजकल लोग जो है ना योग टुकटा करते हैं। दुकानों के सामने नींबू मिर्च टांग देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो टांगते हैं जिससे वहाँ पर उनको नज़र न लगे। सर, ऐसी चीज़ें थोड़ा अभी प्रचलित हो गई हैं। लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं अपने अपने मने बचाव के लिए। पता नहीं उनका सोच ऐसी है। तो उस पर एक प्रस्तुति। सर, आप देखते होंगे कहीं भी दुकान पर या गाड़ी पर, कहीं दूसरे जगह का आप देखते होंगे, जगह जगह पर नींबू और मिर्च टांग कर रखते हैं। हर शनिवार को नींबू और मिर्च टांग कर रखते हैं अपने दुकान पर, घर पर, गाड़ी पर, जगह जगह प्रतिष्ठान पर टांग कर रखते हैं। और हर शनिवार को नया नींबू मिर्च लगाते हैं। एक हफ्ता रखते हैं, दूसरे हफ्ते में उसको नींबू मिर्च निकाल कर फेंक देते, फिर नया लगाते हैं, पुराने को फेंक देते हैं। बचपन में सर, हमारे माता पिता जो दोस्त यार होते थे वो बोलते थे कि जो बच्चा उन नींबू मिर्च को कुचल देता था, वो तो सड़क पर पड़ा होता था ना, अगर पैर से कुचल गया तो उसको बदसूरत पत्नी मिलती है। ऐसा कहावत लोगों ने बनाया कि जो लड़का वो नींबू मिर्च को कुचल देता था उसे बदसूरत औरत मिलती थी। दोस्तों, ये बात बचपन की मेरे मन में घर कर गई। मैं हमेशा स्कूल आते जाते समय नींबू मिर्च से बचकर चलता था। जहाँ दिखाई दिया नींबू मिर्च, बाजू से निकल जाता था, उसको देखते ही दूर से निकल जाता था। उसका नतीजा यह हुआ सर, घर वालों ने हमको बहुत खूबसूरत पत्नी दिला दी, क्योंकि मैं नींबू मिर्च को कुचला नहीं था, तो नहीं तो हमको बदसूरत मिलती। लेकिन वो हम दूर दूर से जा रहा था तो घर वालों ने हमको बहुत सुंदर खूबसूरत पत्नी मुझको दिला दी। शादी के बहुत साल बाद मैंने बात पत्नी को बताई कि मैं नींबू मिर्च दूर दूर से चला जाता था, कि कैसे वो उस टोटके से मैं बचता था। जो टोटका कर देते थे सड़क पर, चौराहे पर, मैं उससे बचकर कैसे जाता था। इतना बचकर जाता था तभी तुम मिली, नहीं तो अगर नींबू कुचल देता तो दूसरा ऐसा खराब मिलती। इसलिए तुमको मिलने का कारण यही हो गया कि मैं नींबू मिर्च को बाहर से बचता जाता था और इसके कारण तुम मिली। पत्नी ने जवाब दिया, ये तो कहावत बचपन की है, ये बचपन की कहावत है। मैंने भी सुनी थी पर मैंने विश्वास नहीं किया इस पर। मैंने भी सुनी थी ऐसा होता है, लेकिन विश्वास नहीं किया। कई बार तो नींबू मिर्च मैंने अपने पाँव से कुचल दिए। पत्नी बोली, मैं तो डरती नहीं थी, मैं तो पाँव से कुचल दी थी, कितनी बार कुचली। नतीजा यह हो गया कि आपसे मेरी शादी हो गई। पति बोला, सर, पत्नी से अपने, शादी के पहले तुम तो उपवास करती थी, बहुत उपवास करती थी, व्रत बहुत रखती थी। पत्नी बोली, हाँ, 16 सोमवार में रखती थी। हर सोमवार को 16 सोमवार, सावन के 16 सोमवार को मैं व्रत रखती थी। ऐसा नहीं है। तो पति बोला, इतना तो 16 सोमवार को तो व्रत रखती थी शादी के पहले, अब क्यों नहीं रखती तुम अपना व्रत। पत्नी बोली, अब मुझसे शादी हो गई आपसे। जब से मेरा शादी आपसे हुआ है, उपवास से मेरा भरोसा ही उठ गया, इसलिए मैं उपवास ही नहीं रहती। जब से आपसे शादी हुई, उपवास ही उठ गया, उपवास से हमारा जो भरोसा ही उठ गया, इसलिए मैं अभी उपवास नहीं रहती। सर, इस तरह का है ये, जो एक प्रकार से जो योग टोटका करके लोग सोचते हैं, ये तो एक भ्रम है, बचपन के एक बातें होती हैं। लेकिन वो बात सही है कि आजकल पत्नियां 16 सोमवार को व्रत रखेंगी शादी के पहले, लेकिन शादी के बाद अपना व्रत छोड़ देती हैं, व्रत ही नहीं करती।
क्योंकि वो बोलती हैं कि जब से मेरी शादी हुई तब से उपवास से मेरा जो है भरोसा ही उठ गया। इस तरह का आदमी मिला मुझे। धन्यवाद सर।